हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से यानी आज से आपके ऊपर इनकम टैक्स के क्या क्या नए प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहे हैं या जो प्रोविज़न पहले से थे उनमें क्या चेंज आया है। तो फ्रेंड्स, आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो न्यू टैक्स रिजिम जो आपका है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको वो चूज करना पड़ेगा ऑप्शन। पहले ये उल्टा होता था, पहले ओल्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता था, नए में हमें चूज करना पड़ता था। पहला चेंज। दूसरा, जो नई टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट है वो पहले 5 लाख रुपए की होती थी, अब वो 7 लाख रुपए तक की है। मतलब 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रेंड्स जो 50,000 की थी, जो सैलरीड क्लास इंजॉय करते थे, वो नए टैक्स रिजिम में अब पेंशनर जो एम्प्लॉई हैं, पेंशनर एम्प्लॉई के लिए नए टैक्स, क्योंकि नए टैक्स रिजिम में तो कोई रिडक्शन मिलती नहीं थी, तो वो 50,000 की रिडक्शन अब उनको भी मिलेगी, पेंशनर को, नए टैक्स रिजिम में। और जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स स्लैब है, जैसे 0 से 2.5 लाख होता था पहले, 2.5 से 5 लाख होता था, अब उसमें चेंज आ गया। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30%। एक और फ्रेंड, लीव एनकैशमेंट की जो लिमिट थी वो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, पहले वो एग्जाम्पशन लिमिट थी 3 लाख रुपए की, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपए। डेप्ट फंड जो म्यूचुअल फंड होते थे, डेप्ट म्यूचुअल फंड को अब शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसका जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह लिया जाएगा, और टैक्स भी उसी हिसाब से लिया जाएगा उस पर। और जो अदर देन यूलिप प्लान है, आज से अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और वो अदर देन यूलिप है, तो अगर उसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी। पहले आपको पता था ना 1010D में टैक्स फ्री होती थी मैच्योरिटी अमाउंट, अब वो कह रहे हैं कि भैया 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम अगर आप देते हो तो मैच्योरिटी अमाउंट पे हम टैक्स लगाएंगे। उसके बाद एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फ्रेंड्स चल रही थी हमारे यहाँ पर, तो वो 15 लाख रुपए तक की डिपॉजिट सीनियर सिटीजन करवा सकते थे, अब उसको लिमिट को बढ़ाकर जो है वो डबल कर दिया गया, 30 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद एक फिजिकल गोल्ड को अगर आप ई गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट करवाते हो तो उस कन्वर्जन पर कोई टैक्स नहीं है। एक आपने फ्रेंड देखा होगा, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग पे जो हम पहले एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती थी, उस लिमिट के बाद ही टैक्स लगता था, अब उन्होंने सारी लिमिटें हटा दी हैं वहाँ से। अब उन्होंने कहा कि 30% आपको स्टेट वे टैक्स देना है विनिंग पे, और जो TDS कटेगा वो जब अमाउंट आप रिसीव कर लेंगे तो उस टाइम आपका TDS कटेगा। उसके बाद एक गिफ्ट रिसीव्ड, देखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल को तो 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट पे टैक्स देना ही पड़ता था, अब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उनको भी 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके बाद फ्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, वो है कि सेल अमाउंट, जो जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसको इन्वेस्ट करते थे सेक्शन 54(F) में रेजिडेंशियल हाउस में, ताकि हमारे को इनकम टैक्स में छूट मिल जाए कैपिटल गेन में। अब वो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो इन्होंने मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है 10 करोड़ रुपए तक। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है, सेल अमाउंट है, तो उस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। उसके बाद एक सेल ऑफ, जो आप गोल्ड ज्वेलरी अगर आप बेचते हैं तो आप एक यूनिक 6 डिजिट हॉलमार्क की जो गोल्ड ज्वेलरी है वही आज से बेची जाएगी। और पैन आधार की जो लिंक की जो डेट है वो आपको पता ही है कि अब वो अनंत काल तक के लिए ऐसा हो गया है कि पैन आधार का को जो लिंक है वो 30 जून तक लिमिट है। उसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आपका इनऑपरेटिव हो जाता है तो जैसे ही आप 1,000 रुपये की फ़ीस पे करते हैं तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा उसके, लेकिन जितने पीरियड के लिए वो इनएक्टिव रहेगा उतने पीरियड के लिए आपको जो पैन ना होने के जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, जैसे कि हायर TDS लिमिट, आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट आप कर पाओगे, FD नहीं कर पाओगे, कम कर पाओगे। उसके बाद फ्रेंड एक लास्ट चेंज जो है, जो आज से एप्लीकेबल हो रहा है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जो छोटे व्यापारी है, 44AD की जो MSME यूनिट में ज़्यादातर कवर होते हैं, तो 44AD की जो लिमिट है
टर्नओवर की या ग्रॉस रिसिप्ट की, वो पहले टर्नओवर की वो पहले 2 करोड़ रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो यही प्रोफेशनल के लिए स्कीम 44ADA में पहले ये लिमिट 50 लाख रुपए की थी, अब इसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया। बट एक शर्त है कि आपकी जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल का, मतलब 95% से ज़्यादा अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर अगर आपकी ऑन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन मोड में है, तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं। तो ये थे फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2023 से क्या क्या नए नए इनकम टैक्स प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। तो ज्ञान सेतु का चैनल जो है फ्रेंड्स वो ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव और क्वेश्चन है तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।